भाव भगवान है, ये सत्य है। बस यही सत्य है, आकर्षित कर सकता है। और समर्थों को आकर्षित करने में पवित्र भाव को क्षण से भी कम समय लगता है। समय लगता ही नहीं। पवित्र भाव की क्षमता इस सर्वव्याप्त ऋषि सत्ता को उसी क्षण अवतरित करती है। दूध में मक्खन दूध के कण कण में है, ठीक वैसे ही समर्थ सत्ताएं जो सर्वव्याप्त होती हैं वो भी इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। ऐसी कुछ व्यवस्था है। इसलिए पवित्र भाव से किया गया आकर्षण, और वो भी ब्रह्म के पार्षदों का। ब्रह्म तो निर्लिप्त है, निर्गुण है, पर उसके पार्षद उसके अधिकार से सारा कार्य उसकी लीला का चलाते। तो पार्षदों को, ब्रह्म ऋषियों को भाव रूप आकर्षित किया जा सकता है। सकता शब्द अधूरा है, करते हैं। केवल हृदय में पवित्र भाव, मन में पवित्रता। उस समय जिस समय आकर्षित कर रहे हो, ये सोच के मत रुक जाना कि मुझ में कुछ अपवित्रताएं भी हैं। ना, वो तो सृष्टि ही दोष से बनी। पर उस समय जब आवाहन हो रहा, उन क्षणों में जब तुम हृदय से भाव करके उनको बुला रहे, उस समय पवित्रता होना अनिवार्य है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि जीवन में आगे पीछे बहुत से विषय वासनाएं हो, हमें पकड़ के बैठी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर पड़ता केवल एक, जिस समय उन्हें आकर्षित किया उस समय तुम किस भाव में थे। आकर्षित करने के क्षणों में अगर तुम्हारे भाव पवित्र थे तो सर्वव्याप्त ऋषि सत्ता तत्क्षण अवतरित होती। ये उनका विधान है, वो स्वयं बाध्य हैं इसके लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी सीमाएं हो सकती हैं क्योंकि हमारे भीतर आत्म तेज उतना प्रखर नहीं कि हम उन्हें और स्वरूपों में भी अनुभव कर पाए। करने को तो इन्हीं इंद्रियों से भी बहुतों ने दर्शन किए हैं, ऐसा हम सुनते हैं। पर हाँ, पवित्र हृदय में वो पूरी क्षमता है कि वो इन्हें अवतरण के लिए बाध्य कर दें। और ये कोई शब्द कोई कपोल कल्पित नहीं है, कल्पनाएं नहीं है। ये वो यथार्थ हैं जो अनेकों साधकों ने भी अनुभव किए हैं कि जब हृदय की पवित्रता से जिस ऋषि सत्ता का आवाहन किया जाए, वो अगर उस समय नहीं तो बाद में किसी समय अपना परिचय किसी न किसी स्वरूप में दे जाती है। हमें बिसर जाता है, उन्हें नहीं बिसरता। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अपितु जो कुछ नहीं है उसे हम सत्य मानते हैं, जो नहीं है उसे हम सत्य मानते हैं, और जो है उस पर हम अविश्वास करते हैं। इसी को अज्ञानता कहते हैं। अज्ञानता क्या क्या तात्पर्य है? अज्ञानता का तात्पर्य एक ही है कि किसी भी कारण से जो सत्य है उसको न जान न स्वीकार पाना, जो असत्य है उसी को जानना और उसी को मानना, इसी को अज्ञानता कहते हैं। और अज्ञानता क्या है?
और इस अज्ञानता को दूर करने का परिचय ब्रह्म ऋषियों के आह्वान से बड़ी जल्दी मिलता है। आप अपने किसी भी ब्रह्म ऋषि का अपने भीतर पवित्रता से भ्रिकुटी मध्य में आवाहन करो। आप देखना चाहो ना दिखें, आप चाहो वो छू जाए ना छुए, पर यह सत्य मानो कि वो वहां है। जैसे वायु में जल मिश्रित है, वायु में अग्नि मिश्रित है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कपाल के मंडल में, तुम्हारे भाव जगत में समर्थ सत्ताएं विद्यमान है। तुम्हें केवल पवित्र हृदय से आवाहन करना है। आवश्यक नहीं कि किसी कारण को जन्म देकर ही आवाहन किया जाए, कि कोई जीवन में कारण आए, कोई विषमता आए तो याद करें। संबंध प्रगाढ़ तभी होते हैं जब अकारण मिलते रहें। तो कारण से तो मतलबी लोग मिलते ही रहते हैं, मतलब है तो मिल लिए, पर अकारण अकारण अगर मिलना शुरू करो तो कारण जब उपस्थित होगा, विषमता जब सामने आएगी, तो ऋषि अवतरण में एक क्षण भी नहीं लगेगा। वो स्वतः तुम्हारे साथ। इसे अनुभव करके देखो। अध्यात्म विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास ने, ठीक है, उसका भी एक महत्व था। अंधकार युग में अंधविश्वास ने सनातन धर्म के वैज्ञानिक सत्य सूत्र को जीवित रखा, उसका भी एक काम था, स्वागत है। पर सत्य तो यही है कि सनातन देव संस्कृति विशुद्ध विज्ञान है, और उसी विज्ञान के एक पक्ष का यह उल्लेख है कि अपने भीतर पवित्र भाव से ऋषि सत्ता का किया गया आवाहन उन्हें अवतरण होने हेतु बाध्य करता है। और तुम भी कर सकते, मैं भी कर सकता, कोई भी कर सकता। इसमें पक्षपात नहीं है। पक्षपात है तो पवित्रता का। पुनः दोहरा दूं, जिससे बिसरे नहीं, कि पवित्रता का तात्पर्य जिस क्षण आवाहन करो उस क्षण पवित्रता होनी अनिवार्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि सामान्यता तो मैं अपवित्र हूं, मेरे मन में विषय वासनाएं, होने दो। पर जिन क्षणों में आवाहन करो, उन क्षणों में। इसीलिए जब कभी भी आवाहन करते हैं, बैठते हैं किसी भी मंत्र प्रयोग के लिए भी, तो क्या पहला मंत्र होता है? एक ही, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गत्योऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभ अभयन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु, पवित्र कर जाओ। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मुझे नहीं पता मैं किन किन विचारों में उलझा उलझी, मेरा कोई पता नहीं है। मैं खोया पाया, खोई पाई हूं। मुझ पर मत छोड़ना हे नारायण, मुझ पर नहीं छोड़ना। आप आकर के मुझे हर स्तर पर, भीतर बाहर पवित्र कर जाओ, क्योंकि इस समय पवित्रता ही मेरी वो योग्यता है, वो सुपात्रता है जो आपकी शक्ति को, मंत्र की ऊर्जा को अवतरित करा पाएगी। और उसी भाव को लेकर के तुम भी हृदय में पूर्ण पवित्र होकर के अपने आप से कहो कि मुझे ऋषि आवाहन करना है, बाकी सब अब छूट जाए मुझसे। बाकी का काम वो करना जानते हैं। उन्हें मालूम है कितने जन्मों की यात्रा से ये कौन कौन से कंकड़ बटोर कर आया आई है, उन्हें सब दिखता। एक काम हमारे हिस्से का, बाकी काम उनके हिस्से के। पवित्र हृदय से आवाहन हमारा काम, बाकी काम उनका है। इसे कभी भी कर सकते। भोजन किया नहीं किया, कमर सीधी थी कि नहीं थी, चल रहे थे, बैठ रहे थे, क्या कर रहे थे, कभी भी कर सकते। इस आवाहन के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी भी कर सकते।